World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. राजस्थान के चूरू में बड़ा विमान हादसा हो गया। रतनगढ़ में अचानक वायुसेना का एक जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 शव बरामद किए गए। ये हादसा भानुदा गांव में देखने को मिला। प्लेन क्रैश के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। वहीं कलेक्टर अभिषेक सुराना और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका, लेकिन ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया था। वहीं चूरू के एसपी ने भी कहा कि विमान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि जमीन पर गिरते ही विमान बुरी तरह से टुकड़ों में बिखर गया और उसमें भयंकर आग लग गई। जैसे ही ग्रामीणों ने आग की लपटों को देखा वो दौड़ पड़े और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीणों की सूचना के अनुसार आसमान में तेज आवाज के बाद खेतों में आग लग गई और धुएं की लपटें उठने लगी। गांव वालों ने बताया कि विमान क्रैश के तुरंत बाद खेतों में भयंकर आग लगी थी, जिससे ग्रामीणों के खेत भी जल गए। सूत्रों के मुताबिक जो जगुआर फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो एडवांस वर्जन है। ये वो सटीक स्ट्राइक विमान है जो ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में इस्तेमाल होता है। जगुआर एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। भारत के पास लगभग 120 से 130 जगुआर लड़ाकू विमान हैं। ये विमान इंडियन एयरफोर्स और नेवी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके रेंज लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा है। ये 1.5 मैक की गति से उड़ सकता है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं जो इसे ज्यादा स्थिरता और गति प्रदान करते हैं। ये रात में भी काम करता है। इसमें अत्याधुनिक इंफ्रारेड सिस्टम और रडार लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि ये स्वदेशी फाइटर जेट है, यानी इसे भारत में ही बनाया गया है। इसका इस्तेमाल बॉर्डर पर हवाई हमले, जहाजों पर अटैक और ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। जगुआर फाइटर प्लेन तेजी से उड़ान भरता है और जब ये एडवांस प्लेन क्रैश हुआ होगा तो इसकी रफ्तार कितनी तेज होगी आप इसी से समझ सकते हैं। इस हादसे में 2 शव बरामद किए गए। हालांकि हताहत की सटीक संख्या, पायलट या पायलटों की स्थिति, दुर्घटना होने का समय, जेट ने किस लिए उड़ान भरी थी और किस समय उड़ान भरी थी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है, यानी कि इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया। लेकिन सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जिसका अभी तक इंतजार किया जा रहा है।